वेलकम बैक फ्रेंड्स। स्वागत है आप सबका एक एकेडमी क्लास में। मैं आदित्य हिंदी की क्लासेस आपके बीच लेके आ रहा था, जो कि आपके बीपीएससी 3.0 और आपके एस्टेट की परीक्षा में पूछी जाएंगी। ठीक है। और यदि आप यूपी कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी आपके लिए ये क्लास काफ़ी हेल्पफुल होगी। ठीक है। और हम आज जो क्लास लेके आए हैं आपके बीच वो है संज्ञा से संबंधित। ठीक है, यानी कि अंग्रेजी में जिसको नाउन कहते हैं। और यदि आप इस क्लास में नए हैं तो क्लास को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को ऑन पे ऑल पे सेट कर लेंगे। ठीक है, चलते हैं अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। और जो हमारी क्लास आज होने वाली है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है। यहाँ से आपके दो सवाल और ज़रूर कवर हो जाएंगे। आपके बीपीएससी और एस्टेट में दोनों में कम से कम दो सवाल तो आपके यहाँ से होने वाले हैं, जो कि संज्ञा से संबंधित सवाल आपके पूछे जाते हैं आपके, चाहे वो बीपीएससी हो चाहे वो एस्टेट हो। ठीक है, तो क्लास में लगातार बने रहने के लिए क्लास को सब्सक्राइब कर सकते हैं, एक एकेडमी क्लास। ठीक है, और बेल आइकन को ऑल कर लेंगे। और एक बार प्लीज़ मेरे कहने पे अपने सभी मित्रों के बीच इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। चलिए हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। आपसे पूछा मतलब यहाँ पे पहला जो है वो क्या है, परिभाषा आपको लिखना है, या फिर आपने पहले से भी कुछ जानते ही होंगे कि इसका क्या परिभाषा होगा। ठीक है, संज्ञा के बारे में हम सबसे पहले जानेंगे कि संज्ञा किसको कहते हैं। ठीक है, संज्ञा जैसा कि आप सभी जानते हैं कि किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम, व्यक्ति वस्तु स्थान या भाव के नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। ठीक है, तो संज्ञा मतलब किसी का भी जैसे कि मनोभाव को भी संज्ञा कहते हैं, या फिर किसी व्यक्ति के नाम को भी संज्ञा कहते हैं, या किसी वस्तु के नाम को संज्ञा कहते हैं, या फिर हम कहें किसी जगह के नाम को भी हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। ठीक है, तो इत्यादि मतलब इत्यादि बातों का कहीं भी जिक्र हो तो वो संज्ञा कहलाएगा। ठीक है, जैसे कि उदाहरण के रूप में मैं आपको यहाँ पे बता दूं, उदाहरण के लिए आप कुर्सी की बात करते हैं। ठीक है, कुर्सी की बात यदि हम करते हैं तो कुर्सी क्या है, संज्ञा है। यदि हम ताजमहल की बात करते हैं, ताजमहल, तो ये ताजमहल क्या होगा, संज्ञा हो जाएगा। यदि हम मोबाइल की बात करते हैं तो मोबाइल क्या हो जाएगा, संज्ञा हो जाएगा। फ्रेंड्स, मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि ये क्लास आपको, जैसे आपको बैच खरीदने के बाद जो मिलती है ना, और वहाँ पे जिस प्रकार की स्टडी कराई जाती है, आपको सेम वैसा ही फील आने वाला है। ठीक है, ये आपको कंप्लीट सॉल्यूशन यहाँ पे मिलने वाला है। ठीक है, हिंदी के लिए, हिंदी साहित्य हो या फिर व्याकरण हो, दोनों चीज़ें हम आपके बीच लेके आ रहे हैं। ठीक है, इससे पहले की वीडियो यदि आपने नहीं देखी है तो प्लीज़ उस वीडियो को भी जाके ज़रूर देखें, जो कि मैंने आपको बोला है बेसिक टू एडवांस लेवल तक हम लेके चलेंगे हिंदी व्याकरण को। और यहाँ पे साहित्य की बात यदि होती है तो साहित्य भी हम जल्द ही आपके बीच ला रहे हैं। अब जैसा कि आपको पता है कि बीपीएससी का एग्ज़ाम का जो कैलेंडर है वो भी जारी हो चुका है, तो अब समय नहीं है। ठीक है, तो हम भी अब क्लास आपके पास बैक टू बैक लेके आ रहे हैं। ठीक है, तो चीज़ों को आसानी से समझिए और थोड़ा सा समय दीजिए। ठीक है, आपको लगे कि वीडियो स्लो है तो आप फास्ट स्पीड करके आप देख सकते हैं। ठीक है, मैं कोशिश करूँगा सभी जो भी लोग देख रहे हैं वो बेसिक से एडवांस तक लेके चलने की। ठीक है, और इस सेशन के अंत में मैं आपसे कुछ सवाल भी डिस्कस करवाऊंगा। ठीक है, जो कि संज्ञा के ऊपर ही डिपेंडेंट होंगे। ठीक है, इससे आपका संज्ञा क्लियर हो जाएगा। ठीक, तो मैंने बताया उदाहरण के लिए कुर्सी, ताजमहल, मोबाइल, या फिर गंगा, या फिर आप कह दें यमुना कह लीजिए। ठीक है, जो भी नाम आप देखते हैं। ठीक है, या घबराना। ठीक है, मैंने भाव की बात की है, भाव, मनोभाव, घबराना, ये सब क्या है, संज्ञा है। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा कि संज्ञा क्या है। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। आप ये परिभाषा लिख सकते हैं, या फिर जिस प्रकार से मैंने आपको समझाया वैसा आप समझ सकते हैं। चलिए आगे कुछ इससे थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। आपको संज्ञा के प्रकार बताने थे, नहीं जानते तो आप यहाँ पे देख लीजिए। संज्ञा के प्रकार से भी संबंधित सवाल आपके बीपीएससी में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो आपको संज्ञा के जो भेद हैं या प्रकार कह लीजिए, तो भेद कहना ज़्यादा बेहतर होगा। तो ये 5 हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4,
ये 5। ठीक है, तो संज्ञा के भेद की बात यदि की जाए तो संज्ञा के कितने भेद हैं? 5 भेद हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है, तो संज्ञा के भेद की बात यदि पूछे आपसे कि संज्ञा के कितने भेद हैं, तो आप कहेंगे कि 5 भेद हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है, अब चलिए बारी बारी से हम सभी के बारे में जानते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में। ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा की यदि हम बात करते हैं तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में हम व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा पहले समझ लें कि व्यक्तिवाचक संज्ञा किसको कहते हैं, या फिर कैसे समझेंगे कि वो व्यक्तिवाचक संज्ञा ही है। ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा ही है, कैसे समझेंगे? ये टाइपिंग में थोड़ा हिंदी है, तो आप लोग जो भी टाइपिंग करते होंगे हिंदी, तो उसमें आप समझते होंगे कि हिंदी टाइपिंग करना कितना टफ होता है, और ये सब कुछ मुझे खुद से तैयार करना होता है। तो जहाँ भी गलती लगेगी मैं ज़रूर वहाँ पे कोशिश करूँगा सुधार करने की। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा की यदि हम बात करते हैं तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में हम क्या समझेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा मतलब जिस शब्द से किसी निश्चित प्राणी, ठीक है, निश्चित, ठीक है, निश्चित, जिस शब्द से किसी निश्चित प्राणी, निश्चित प्राणी, ठीक है, निश्चित प्राणी, व्यक्ति, ठीक है, निश्चित प्राणी, व्यक्ति, वस्तु या फिर स्थान, स्थान के नाम का बोध हो, नाम का बोध हो, ठीक है, बोध हो, उसे क्या कहेंगे हम? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। ठीक है, मतलब यहाँ पे जो ज़्यादा ज़रूरी है आपको व्यक्तिवाचक संज्ञा में यह याद रखना है कि निश्चित प्राणी या निश्चित व्यक्ति या निश्चित स्थान या फिर निश्चित नाम, ठीक है, उसको क्या कहेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा का नाम देंगे। व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण यदि हम आपके बीच रखें तो आपका लाल किला हो सकता है, लाल किला हो सकता है। ठीक है, आप यहाँ पे आप एप्पल दे सकते हैं, एप्पल दे सकते हैं, यानी कि सेब आप कह लीजिए, सेब, यहाँ पे हिंदी की क्लास है तो हिंदी में लिखना ज़्यादा बेहतर होगा। आप सेब कह सकते हैं, आप अंगूर कह सकते हैं, अंगूर, मतलब आप कह सकते हैं आप माउस कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कहना चाहूँगा कि निश्चित व्यक्ति, वस्तु, स्थान का जब भी बोध हो तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। यहाँ पे इस बात को आप लोग समझ लेंगे। ठीक है, आप यहाँ पे कुछ भी जो किसी एक, जैसे सूर्य आप ले सकते हैं, सूर्य, ठीक है, आप सूर्य ले सकते हैं, आप चंद्रमा ले सकते हैं, ये सब क्या है? किसी निश्चित चंद्रमा, ठीक है, किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु या स्थान के का भाव जहाँ भी दिखे, लिखा हुआ दिखे, तो वो क्या है? आप कह देंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है, आशा करते हैं कि आप व्यक्तिवाचक संज्ञा यहाँ से आपका क्लियर हो गया होगा। तो इसकी परिभाषा आप लिख लेंगे कि जिस भी निश्चित व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम का बोध हो जहाँ भी, वहाँ पे व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। ठीक है, निश्चित मतलब व्यक्ति, वस्तु, स्थान। अब यदि आप कह दें कि लड़का है, तो ये लड़का जो है, लड़का, ये आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा कभी नहीं होगा। ठीक है, लड़का व्यक्तिवाचक संज्ञा कभी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ लड़का कहा जा रहा है। अब लड़का में वो कोई भी हो सकता है, राम, श्याम, मोहन, कोई भी। ठीक है, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा में इसको नहीं रखेंगे। तो ऐसा कंफ्यूजन यदि हो, लड़का या फिर लड़की या आदमी, ये सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा में तो कभी नहीं आएंगे, इतना क्लियर कर लीजिएगा। आपको ऐसा भी सवाल दे सकता है, तो आप लोग इसको उतार लिए होंगे। आप लोग को ऐसा सवाल, मैं इसको मिटा रहा हूँ, आप लोग को ऐसा भी सवाल दे सकता है कि जैसे मान के चलिए कि निम्न में से कौन क्या है? व्यक्तिवाचक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा आपके पास दे देगा, आपके पास दे देगा मोबाइल, ठीक है, आपके पास दे देगा, आपके पास दे देगा, चलिए ताजमहल, ताजमहल, ठीक है, आपके पास दे देगा लाल किला। ठीक है, अब ये आपको बताना होगा कि
व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सा नहीं है, ठीक है, नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे 3 ही ऑप्शन है, चौथा ऑप्शन भी मैं आपको दे देता हूँ। चलिए आप लिख सकते हैं लीनेवो, लीनेवो, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे व्यक्तिवाचक संज्ञा बताना है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा मैंने आपको कहा कि किसी भी विशेष व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब मोबाइल आप देख रहे होंगे कि मोबाइल एक कॉमन नाउन है, ठीक है, सामान्य नाम है, ठीक है। मोबाइल में आप जानते हैं कि एप्पल होता है, रेडमी होता है, नोकिया होता है, ओप्पो होता है, वीवो होता है, ये सारे कंपनी है मोबाइल के। अगर यहाँ पे रियलमी लिखा होता या एप्पल मोबाइल लिखा होता है या फिर एमआई मोबाइल लिखा होता, रेडमी मोबाइल लिखा होता, तो ये क्या होता, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा होता। किंतु सिर्फ मोबाइल है, इसीलिए व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं, ये जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा, इसको ध्यान में रखेंगे। और ये ताजमहल की बात रही, लाल किला की बात रही या फिर लेनोवो की बात रही, तो लेनोवो ये सभी क्या है, ये एक कंपनी, विशेष कंपनी का नाम हो गया, ठीक है। आशा करते हैं कि आपको अब ये व्यक्तिवाचक संज्ञा क्लियर हो गया होगा और आज के बाद आपको इसमें कंफ्यूजन तो नहीं होगा, ठीक है। चलते हैं, और इस पे मैंने बोला है कि आपको मैं सवाल भी करवाऊंगा सेशन के अंत में, तो आप क्या करेंगे, बने रहेंगे सेशन में। चलते हैं, जातिवाचक को हम समझते हैं कि जातिवाचक किसे कहते हैं, ठीक है। अब हम समझेंगे जातिवाचक क्या होता है या जातिवाचक किसे कहते हैं। तो जब भी आपको दिखे, क्या क्या दिखे, तो जिस शब्द से किसी संपूर्ण जाति का बोध हो, मैंने अभी अभी बताया, जिस शब्द से किसी संपूर्ण जाति का बोध, जैसे कि लड़का या फिर लड़की की बात हम करते हैं, लड़का या लड़की की बात हम करते हैं, या फिर गाय की बात करते हैं, या फिर हम नदी की बात कर लें, तो ये सभी, या फिर आप कह दीजिए गाड़ी की बात आप कर लेते हैं, ये सभी क्या है, आपके जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएंगे, ठीक है। परिभाषा रटवाना और याद करवाना मेरा उद्देश्य नहीं है, यहाँ पे बातों को समझा देना मेरा उद्देश्य है, ठीक है, कि आप कैसे समझ लें चीज़ों को, ठीक है। तो इसीलिए जो है जातिवाचक संज्ञा मैं आपको बता रहा हूँ कि समझने की कोशिश कीजिए कि जहाँ भी सामान्य चीज़ों का नाम हो, मतलब जिससे एक ही चीज नहीं बहुत सारी चीजों को संबोधित किया जा सकता है, तो वो जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा। आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। और इसका एग्जाम्पल यहाँ पे जैसे कि जैसे गाय, नदी, गाड़ी, ठीक है, लड़का, लड़की, आदमी, ठीक है, आदमी, ये सभी क्या है, जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण के अंतर्गत आएंगे। चलिए अब हम चलते हैं सवाल के मतलब अगले टॉपिक पे, जैसे कि जातिवाचक संज्ञा के बाद अब भाववाचक संज्ञा के बारे में हम जानेंगे, ठीक है। भाववाचक संज्ञा, अब भाववाचक संज्ञा किसको कहते हैं, चलिए कोशिश कीजिए बताने की कि भाववाचक संज्ञा क्या होता है, ठीक। भाववाचक संज्ञा, चलिए मैं बताता हूँ कि किसी पदार्थ के गुण, धर्म, दोष, अवस्था, स्वभाव आदि भावों का बोध जब कहीं पे भी कराया गया हो तो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है। मतलब भाव, सीधे यहाँ पे परिभाषा को नहीं लिखना आपको, मैं नहीं चाहता परिभाषा रटवाना, या क्योंकि अभी जो वनडे एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, आपका बीपीएससी हो, एसएससी हो या फिर कोई भी एग्ज़ाम हो, तो उसमें आपसे डिटेल नहीं पूछता, वो देखता है कि आप सवाल को डील कर भी पा रहे हैं कि नहीं, ठीक है। वो आपसे ये नहीं जानना चाहता कि आपने फॉर्मूला कौन सा लगाया, आपने उस सवाल को डील किया कि नहीं, बस इससे मतलब है। तो इसीलिए हम भी क्या करेंगे फिलहाल, जैसा कि अब बीपीएससी 3.0 और 4.0 आपके आने वाली है, फिलहाल तो 3.0 हो रही है, तो यहाँ पे हम चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे, ज़्यादा डिटेल नहीं चलेंगे। भाववाचक संज्ञा में मतलब यहाँ पे भाव की अभिव्यक्ति होगी, ठीक है। जैसे कि इसमें आप उदाहरण के रूप में आप ले सकते हैं बुढ़ापा ले लीजिए, बुढ़ापा, ठीक है। ये बुढ़ापा आपका क्या भाववाचक संज्ञा है, ठीक है। आपको बुढ़ापा दिखता है क्या, कहीं पे बुढ़ापा दिखता है, नहीं, बूढ़ा व्यक्ति दिखता है, ठीक है। आप ले सकते हैं कि मोटापा, ठीक है, मोटापा ये दिखता है, ठीक है, दिखता है, किंतु क्या ये किसी प्रकार का ये सब मतलब एक भाव है, ठीक है। मोटापा जो शब्द हमने लिखा ये क्या है, भाव है, ठीक है। आलसी आप ले लीजिए, आलसी, आलसी क्या है, आलसी क्या है,
ये भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, आलसी भाववाचक संज्ञा है। जैसे आप ले सकते हैं मानवता, ठीक है, मानवता ले सकते हैं, मानवता ये क्या है आपका भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएंगे। आप ले सकते हैं शत्रुता ले सकते हैं या मित्रता ले सकते हैं। ठीक है, आप शत्रुता ले सकते हैं या मित्रता ले सकते हैं इत्यादि, ये सभी आपके भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएंगे। ठीक है, आशा करते हैं कि आपको भाववाचक संज्ञा भी अब क्लियर हो गया होगा। ठीक है, जहां भी आपके भावों की अभिव्यक्ति हो वहां पे भाववाचक संज्ञा होता है। तो इसको लिख लेंगे और चलते हैं अपने अगले टॉपिक पे। अगला है समूहवाचक संज्ञा। अब समूहवाचक संज्ञा किसको कहते हैं? समूहवाचक संज्ञा की यदि हम बात करते हैं तो जिस संज्ञा शब्दों से एक ही जाति की वस्तुओं के समूह का बोध होता हो उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि आप यदि ले लेते हैं उदाहरण के रूप में समूहवाचक संज्ञा को, आप चलिए मैं इसे दो पार्ट में डिवाइड कर दूं। एक तो समूहवाचक संज्ञा में आप व्यक्तियों के समूह ले सकते हैं, व्यक्तियों का समूह आप ले सकते हैं। ठीक है, व्यक्तियों का समूह आप ले सकते हैं, या फिर आप दूसरे में आप ले सकते हैं क्या, आप वस्तुओं के समूह को भी ले सकते हैं, वस्तुओं का समूह। ठीक है, वस्तुओं का समूह और व्यक्तियों का समूह, हम व्यक्तिवाचक संज्ञा को दो पार्ट में डिवाइड करके समझने का प्रयत्न करते हैं। सबसे पहली बात, हम यदि व्यक्तियों के समूह की बात करें तो व्यक्तियों के समूह में आप ले सकते हैं कि कक्षा। ठीक है, कक्षा, कक्ष की बात यदि कर, कक्षा हो गया, या फिर आप कह सकते हैं कि सेना हो गया। ठीक है, सेना हो गया, या फिर आप इसकी जगह और कुछ ले सकते हैं, जैसे आप संघ ले सकते हैं, संघ। ठीक है, या आप टुकड़ी ले सकते हैं, टुकड़ी। ठीक है, ये सभी क्या है, ये आपके व्यक्तियों के समूह के अंतर्गत आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद यदि हम वस्तुओं के समूह की बात करते हैं तो वस्तुओं के समूह में आप किसको रख सकते हैं, ढेर को रख सकते हैं, ढेर। जैसे कि कचरे का ढेर हो सकता है। ठीक है, या फिर आप ले सकते हैं गुच्छा ले सकते हैं, चाबियों का गुच्छा हो सकता है। तो इस प्रकार से आप समझ जाएंगे कि समूहवाचक संज्ञा मतलब किसी वैसे चीजों का संबोधन जो पूरी समूह को एक धागे से बांधने का काम करता है, इस प्रकार से आप समझेंगे। जैसे मैंने कहा कि व्यक्तियों के समूह, इसको दो पार्ट में डिवाइड किया, तो जब हम इसको दो पार्ट में डिवाइड किए तो मैंने कहा सेना, मैंने कहा कक्षा, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत, और संघ फिर मैंने इसमें शामिल किया, टुकड़ी मैंने शामिल किया, ये व्यक्तियों का समूह हो गया। मैंने वस्तुओं के समूह की बात की, इसमें मैंने कहा ढेर या फिर चाबियों का गुच्छा, मतलब सिर्फ चाबी से संबंध, चाबियों का गुच्छा मतलब जो चाबी जिसमें सारी चाबी लगी हुई हो। ठीक है, और कक्षा में मतलब कक्षा मतलब कक्षा कक्ष जिसमें सारे बच्चे पढ़ते हों। ठीक है, सेना मतलब सेनाओं की टुकड़ी आप रख सकते हैं, जैसे कि थल सेना, जल सेना, वायु सेना। ठीक है, तो यहाँ पे समूह का संबोधन जहाँ पे दिखे वो समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक है, आशा करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। चलते हैं आगे हम और देखते हैं अगला जो टॉपिक है वो है द्रव्यवाचक संज्ञा। अब द्रव्यवाचक संज्ञा को यदि हम समझें तो द्रव्य मतलब जहाँ पे जो भी तरल पदार्थ का उपयोग वहाँ पे मतलब जिक्र दिखे, वहाँ पे द्रव्यवाचक संज्ञा। जैसे आप इसको भी हम द्रव में धातु और अधातु, धातुओं के नाम के और पदार्थों के नाम में बांट सकते हैं। इसको भी दो पार्ट में मैं आपको बता दूं। जैसे कि पदार्थों के नाम, ठीक है, पदार्थों के नाम। ठीक है, पदार्थों के नाम, और दूसरा यदि हम लेते हैं तो धातुओं, धातुओं धातुओं के नाम। ठीक है, धातुओं के नाम। अब इसे दो पार्ट में हमने डिवाइड कर दिया। अब यहाँ पे देखिए कि धातुओं के नाम में जैसे मैंने कहा सोना। ठीक है, आप कह सकते हैं चांदी। ठीक है, चांदी कह सकते हैं आप, और क्या कह सकते हैं आप, तांबा कह सकते हैं। ठीक है, आप लोहा कह सकते हैं। ये सभी आपके क्या हो गए, धातु हो गए। ठीक है, पदार्थ के नाम। ठीक है, पदार्थ के नाम में आपका सोना, चांदी, तांबा, पीतल, ये हो गया। अब यदि हम पदार्थों के नाम
ये पदार्थ के नाम, तो ये पदार्थ के नाम नहीं है, ये धातुओं के नाम है, ठीक है। अब यदि हम पदार्थ के नाम की बात करते हैं, ये सारे मैंने आपको बताया धातुओं के नाम, जैसे सोना, चांदी, तांबा, लोहा, ये धातुओं के नाम हो गए। अब पदार्थ के नाम के अंतर्गत यदि हम रखें तो आप दूध कह सकते हैं, आप पानी कह सकते हैं, ठीक है, आप गंगा जल कह सकते हैं, गंगा जल कह सकते हैं, तो ठीक है, ये सभी आपके, आप तेल कह सकते हैं, ठीक है, तेल में डीजल भी आ जाएगा, मतलब ये कॉमन, ठीक है। उसके बाद आप घी कह सकते हैं, आप डालडा कह सकते हैं, ये सभी क्या है, ये आपका द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा। अब द्रव्यवाचक संज्ञा को मैंने आपको दो पार्ट में डिवाइड करके बताया कि द्रव्यवाचक संज्ञा को धातुओं के नाम और पदार्थों के नाम के रूप में यदि डिवाइड करें तो पदार्थों में आपका हो जाएगा दूध, पानी, गंगा जल, तेल, घी, डालडा इत्यादि पदार्थ के नाम, और धातुओं के नाम यदि बात करें तो सोना, चांदी, तांबा, पीतल, लोहा, ये सब क्या हो गए, ये धातुओं के नाम। तो ये सभी क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा, मतलब जिसको लिक्विड फॉर्म में देखा जा सकता है, ठीक है। चलिए, आशा करते हैं आपको द्रव्यवाचक संज्ञा भी क्लियर हो गया होगा। आगे नेक्स्ट चलते हैं और देखते हैं नेक्स्ट में क्या है। चलिए, अब हम आते हैं अपने प्रश्न के अभ्यास पर। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि हम इस सेशन के अंतिम में प्रश्नों को देखेंगे। जैसे कि आपसे पूछा गया है जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है, जल्द से बताएंगे कि इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण क्या है, जय, विजय, जामुन, अजय, जल्द से बताएंगे कि इसका सही जवाब क्या होगा, जातिवाचक संज्ञा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे थोड़ा सा समय मैं आपको दे रहा हूँ, जल्द से सोचिए क्या होगा, अभी अभी हमने पढ़ा है। चलिए, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो इस सवाल का जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा जामुन, ठीक है। जामुन आपका जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा। जातिवाचक संज्ञा, पहले एक बार और मैं आपको बता दूं कि जातिवाचक संज्ञा किसको कहते हैं। जातिवाचक संज्ञा उसको कहते हैं जिससे संपूर्ण जाति का बोध हो, ठीक है, वो जातिवाचक संज्ञा। जैसे कि आपका नदी हो गया, ठीक है, नदी मतलब कोई भी नदी, गंगा, यमुना, सतलज, रावी, ये सभी नदी। जैसे आपका पर्वत हो जाएगा, पर्वत में भी आप देख रहे होंगे कि कितने सारे पर्वत हैं। पर्वत में, ठीक है, पर्वत में भी आप देख रहे होंगे कि कितने सारे पर्वत हैं। जैसे अरावली पर्वत हो गया, और कौन कौन पर्वत, बहुत सारे पर्वत हैं। जैसे कि अब मैंने कहा जातिवाचक संज्ञा में लड़का मैंने कह दिया, ठीक है, मैंने आदमी कह दिया, ये सब क्या जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएंगे। मैंने सेना कह दिया, ये सभी जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है। मैंने गाड़ी कह दी, ये भी जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही आ जाएगा। ओके, तो आशा करते हैं कि इसका सवाल का जवाब आप लोग समझ गए होंगे कि जामुन होगा। ओके, चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल आपके सामने है, कोमलता किस संज्ञा के अंतर्गत आता है, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, या फिर इनमें से कोई नहीं, जल्द से बताएंगे। कोमलता। और फ्रेंड्स, मैं कहना चाहूँगा कि यदि आप इस क्लास में नए हैं तो क्लास को सब्सक्राइब कर लेंगे, और यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक का बटन ज़रूर दबाएंगे, क्योंकि मुझे इससे इंस्पिरेशन मिलती है अगली वीडियो और इससे बेहतर आपके बीच लाने की, ठीक है। तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि एक बार इस वीडियो को अपने सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, चाहे वो फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो या फिर ट्विटर हो, एक बार ज़रूर शेयर कीजिए, ठीक है। शेयर का बटन आपके सामने ही दिख रहा है जहाँ पे आप इस वीडियो को देख रहे हैं, ठीक है। तो चलिए, कोमलता किस संज्ञा के अंतर्गत आएगा, तो कोमलता, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कोमलता ये क्या है, एक भाव है, ठीक है। कोमलता, शत्रुता, ठीक है, मित्रता, ये सभी क्या है, भाव के अंतर्गत आ जाएंगे, ठीक है। तो भाववाचक संज्ञा यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट जवाब होगा। कोमलता मतलब ये भाववाचक संज्ञा के बारे में कहा जा रहा है। जातिवाचक संज्ञा अभी अभी मैंने बताया कि जहाँ पे भी नदी हो, पर्वत हो, लड़का हो, आदमी हो, सेना हो, गाड़ी हो, ये जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा। मतलब संपूर्ण जाति का जहाँ पे संबोधन हो रहा हो वो जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं आगे और देखते हैं हमारे क्लास का अगला सवाल। और अगला सवाल क्या है, अगला सवाल आपके स्क्रीन पे है। आपको बताना है विशेषण से बनी हुई भाववाचक संज्ञा है कौन।
मानवता हो गया, या फिर दानवता, या ममता, या निपुणता। जल्द से बताएंगे, विशेषण से बनी हुई भाववाचक संज्ञा है, कौन सी है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे इस सवाल का जो सही जवाब होगा आपके सामने है। सवाल का जवाब आपको कह रहा है कि मैं यहाँ हूँ, जल्द से बताइए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो सही जवाब होगा वो होगा निपुणता। आपको ध्यान में रखना है निपुणता, ठीक है। निपुण से बना है निपुणता, निपुण से बना है निपुणता। तो यहाँ पे ता जो है निपुणता को, निपुण को जोर दे करके कह रहा है कि वो फलाना व्यक्ति क्या है, निपुण है या योग्य है इस फील्ड में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा, योग्य मतलब स्किल्ड है आप कह सकते हैं, अंग्रेजी में बोले तो, हिंदी में बोले तो योग्य है, ठीक है। तो ये विशेषण है निपुण, और इसको, इसकी विशेषता, विशेषण की जो विशेषता बता रहा है वो ता है। तो निपुणता यहाँ पे विशेषण से बनी हुई भाववाचक संज्ञा है। ओके, निम्न में से कौन सा व्यक्तिवाचक नहीं है, यह आपको बताना है। राम, हिमालय, पुस्तक या घृणा। जल्द से बताएंगे निम्न में से कौन सा व्यक्तिवाचक नहीं है, व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, यह आपको बताना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे चौथे सवाल का जवाब आपको देना है, जल्द से दीजिए, क्या होगा? तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो हमारा सही जवाब होगा वो होगा घृणा, ठीक है। निम्न में से कौन सा व्यक्तिवाचक नहीं है, यह आपसे पूछा गया था। जैसा कि अभी अभी मैंने आपको बताया था, राम, हिमालय, पुस्तक, ये सभी क्या है, ये जब भी यहाँ पे किसी भी स्पेसिफिक, किसी भी व्यक्ति के बारे में या वस्तु के बारे में या प्राणी के बारे में या जगह के बारे में जब आपको नाम उसका बता दिया जाए तो ये क्या हो जाता है, आपका जातिवाचक, सॉरी, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाता है, ठीक है। जैसे कि राम हो गया, हिमालय हो गया, या फिर पुस्तक हो गया, तो ये सभी किस में आ जाएंगे, ये जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएंगे। क्योंकि राम, एक मिनट, ये राम जो है, राम, ये आपका आ जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्योंकि किसी विशेष व्यक्ति के बारे में कहा जा रहा है, ठीक है। और हिमालय ये आपका जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा। नहीं, ये भी किसी हिमालय की बात कर रहे हैं, हिमालय पर्वत, ये भी आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा में ही आ जाएगा। और पुस्तक, पुस्तक की बात यदि करते हैं तो पुस्तक किसी भी चीज़ की हो सकती है, इसीलिए हम यहाँ पे इसको रखेंगे किस में, जातिवाचक संज्ञा में रखेंगे। क्योंकि पुस्तक में कोई भी पुस्तक हो सकती है, वो रामायण हो सकता है, महाभारत हो सकता है, गीता हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। फिलहाल इस सवाल का जो सही जवाब है वो है घृणा, व्यक्तिवाचक नहीं है। ओके, चलते हैं और देखते हैं हमारे क्लास का अगला सवाल। अगला सवाल आपके सामने है ही, आपको बताना है कि जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है, हिमालय, नदी, झील या पर्वत। जल्द से बताएंगे, जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो हमारा सही जवाब होगा वो होगा ये, हिमालय जो है जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है। हिमालय जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत, जातिवाचक संज्ञा उदाहरण नहीं है, मतलब हिमालय नहीं है, जातिवाचक संज्ञा नहीं है हिमालय, ये आपको ध्यान में रखना है। जबकि नदी, झील, पर्वत ये जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अगले सवाल पे आते हैं, और अगला सवाल आपके स्क्रीन के सामने है। आपको बताना है कि भाववाचक संज्ञा है कौन, भाववाचक संज्ञा कौन है, यह आपको बताना है। तो भाववाचक संज्ञा मतलब सज्जन, निर्जनता, दुर्जन या अर्जुन। जल्द से बताएंगे भाववाचक संज्ञा है कौन सा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो भाववाचक संज्ञा है वो है क्या, निर्जनता, ये आपका सही जवाब होगा। ऑप्शन में बी हमारा सही जवाब है, निर्जनता भाववाचक संज्ञा है। अब कमल शब्द है, कमल शब्द क्या है ये आपको बताना है, भाववाचक, जातिवाचक, समूहवाचक या व्यक्तिवाचक। जल्द से बताएंगे इस सवाल का सही जवाब क्या होगा, कमल शब्द क्या है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो कमल शब्द है, इस सवाल का सही जवाब जो होगा वो होगा व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा किसको कहते हैं मैंने आपको पहले ही बता रखा है। जैसे भी, जहाँ भी किसी निश्चित प्राणी, व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध हो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा। निश्चित प्राणी, व्यक्ति, वस्तु, स्थान, तो वो क्या हो जाएगा, आप देख सकते हैं कि कमल एक निश्चित किसी चीज़ का नाम है, कमल पुष्प, ठीक है। तो
डी हमारा सही जवाब होगा। कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा, ये आपको बताना है। गोपाल घोड़ा, गोपाल घोड़ा, या फिर सोना या बचपन, जल्द से बताएंगे कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे इस सवाल का सही जवाब जल्द से बताने की कोशिश करेंगे। और यदि आपको क्लास पसंद आई है तो प्लीज़ एक बार लाइक्स का बटन ज़रूर दबाएं। और इस सवाल पे आते हैं। सवाल का जो सही जवाब होगा वो होगा घोड़ा। ठीक है, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा घोड़ा। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल पे और देखते हैं हमारे क्लास का अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे है। आपको बताना है क्या बताना है, चलिए आपको बताना है, राम ने सुरेश के साथ मित्रता का निर्वाह किया। इसमें भाववाचक संज्ञा क्या है? राम, सुरेश, मित्रता या निर्वाह, भाववाचक संज्ञा है क्या? राम, क्या राम भाववाचक संज्ञा है, सुरेश या फिर मित्रता या निर्वाह? तो जैसा कि यहाँ पे पूछा जा रहा है भाववाचक संज्ञा, अभी अभी हुआ है, कोशिश कीजिए बताने की। चलिए यहाँ पे जहाँ भी मैंने आपको बताया था कि मित्रता, शत्रुता, निपुणता, ये सभी क्या है? ये भाववाचक संज्ञा। एक भाव है, बुढ़ापा, ठीक है, मधुरता, ये सभी भाव को अभिव्यक्त करने का काम करते हैं। तो मित्रता हमारा भाववाचक संज्ञा है। अगला सवाल है, नदियों के नाम किस संज्ञा के अंतर्गत आते हैं? जातिवाचक, भाववाचक, व्यक्तिवाचक या समूहवाचक? जल्द से बताएंगे नदियों के नाम किसके अंतर्गत आते हैं। नदियों के नाम कहा जा रहा है फ्रेंड्स, यहाँ पे आपसे नदी नहीं कही जा रही, आपसे कहा जा रहा है नदियों के नाम। ठीक है, यह आपको बताना है। जैसे मान के चलिए कि आपसे कह दिया जाएगा गंगा, आपसे कह दिया जाएगा यमुना, यमुना, यमुना कह दिया जाएगा, आपसे कह दिया जाएगा सतलज, ठीक है, सतलज कह दिया जाएगा, आपसे कह दिया जाएगा घग्घर। ठीक है, तो ये सभी नदियों के नाम हैं। अब इन नदियों के नाम यदि आपको कहे जाए तो इसको किस के अंतर्गत रखा जाएगा? चलिए इस सवाल का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, आशा करते हैं कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। तो प्लीज़ इस सेशन को एक बार अपने सभी मित्रों के बीच शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह से और बेहतर तरीके से ये सेशन लेकर के। तब तक के लिए आप इस क्लास में प्रीवियस जो भी आपके सेशन हुए हैं उस पर आप अपना अभ्यास कीजिए।